नमस्कार, जोहार। मुख्यमंत्री मया सम्मान योजना और पेंशन योजना के सभी लाभार्थियों के लिए इस समय की सबसे बड़ी खुशखबरी सामने निकलकर आ चुकी है। जी हां, लंबे समय से 21वीं किस्त का इंतजार कर रही महिलाओं के लिए अब राहत की खबर आ गई है, क्योंकि अब सिर्फ 21वीं किस्त ही नहीं, बल्कि 22वीं किस्त की राशि भी एक साथ भेजने की तैयारी तेज कर दी गई है। यानी अप्रैल और मई महीने का पैसा एक साथ महिलाओं के बैंक खाते में ट्रांसफर किया जा सकता है। देखिए, अभी तक झारखंड की लगभग 51 लाख महिलाओं को 20वीं किस्त की राशि भेजी जा चुकी है। जिन महिलाओं को अभी तक 20वीं किस्त नहीं मिली है, उन्हें भी बहुत जल्द पैसा भेजा जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब सरकार लगातार भुगतान में देरी खत्म करने की तैयारी में लग चुकी है। इसी वजह से अप्रैल और मई दोनों महीने की राशि एक साथ देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसी बीच पूरे झारखंड में भौतिक सत्यापन का काम बहुत तेजी से चल रहा है। कई जिलों में आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, पंचायत सचिव और सरकारी कर्मी घर घर जाकर जांच कर रहे हैं। जो महिलाएं पात्र हैं, उनका सत्यापन किया जा रहा है और जो अपात्र पाई जाएंगी, उनका नाम हटाया जाएगा। इसलिए ये अपडेट हर महिला लाभार्थी के लिए बेहद जरूरी है। सबसे पहले आप लोग ये समझ लीजिए कि सरकार की तरफ से जिलों को आदेश जारी कर दिया गया है कि जितना जल्द हो सके योग्य लाभार्थियों की सूची तैयार कर ली जाए, ताकि पैसा ट्रांसफर करने में और देरी ना हो। अब पैसा पहले जिलों को भेजा जाएगा, उसके बाद जिलों के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। यानी प्रक्रिया अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। यही वजह है कि बहुत जल्द आपके खाते में 2,500 रुपए प्लस 2,500 रुपए यानी पूरे 5,000 रुपए की राशि देखने को मिल सकती है। लेकिन ध्यान दीजिए, इस बार पैसा सिर्फ उन्हीं महिलाओं को मिलेगा जिनका भौतिक सत्यापन पूरा होगा। जिन महिलाओं का सत्यापन नहीं होगा, जिनके दस्तावेज गलत होंगे या जो योजना की पात्रता पूरी नहीं करती है, उनका पैसा रोक दिया जाएगा। अब सवाल उठता है कि आखिर किन महिलाओं का नाम कट सकता है? तो ध्यान से समझिए। पहला, जिन महिलाओं की उम्र 50 वर्ष या उससे अधिक हो चुकी है, उन्हें अब मया सम्मान योजना का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि इस योजना का लाभ 18 से 49 वर्ष तक की महिलाओं को ही दिया जाता है। दूसरा, जिन महिलाओं का राशन कार्ड में नाम नहीं है या राशन कार्ड रद्द हो चुका है, उनका पैसा बंद किया जा सकता है। तीसरा, जिनका आधार बैंक खाते से लिंक नहीं है या डीबीटी चालू नहीं है, उनके खाते में पैसा नहीं आएगा। चौथा, जिनके दस्तावेज में नाम, जन्म तिथि या अन्य जानकारी गलत है, उनका भी भुगतान रुक सकता है। पांचवा, जिन महिलाओं ने भौतिक सत्यापन नहीं कराया, उन्हें भी अपात्र माना जा सकता है। इसलिए अगर आप चाहती है कि आपका पैसा बिना रुकावट लगातार आता रहे, तो तुरंत अपने सभी दस्तावेज सही करवा लीजिए। अब बात करते हैं कि भौतिक सत्यापन में कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे। सबसे जरूरी आपका आधार कार्ड, दूसरा बैंक पासबुक, तीसरा राशन कार्ड, चौथा वोटर आईडी कार्ड, पांचवा पासपोर्ट साइज फोटो, छठा मोबाइल नंबर और कुछ मामलों में स्वघोषणा पत्र भी मांगा जा सकता है। इन सभी दस्तावेजों में आपका नाम बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए। अगर कहीं भी नाम अलग अलग है, तो तुरंत सुधार करवा लीजिए, क्योंकि सत्यापन के दौरान हर चीज का मिलान किया जाएगा। अब सबसे बड़ी खुशखबरी सुन लीजिए। जानकारी के अनुसार इस सप्ताह जिलों को करोड़ों रुपए की राशि ट्रांसफर की जाएगी, ताकि अप्रैल और मई महीने का पैसा एक साथ महिलाओं के खाते में भेजा जा सके। यानी मई महीने के अंदर ही महिलाओं को 5,000 रुपए मिलने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। कई जिलों में तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। रांची, पलामू, धनबाद, पश्चिमी सिंहभूम, बोकारो और कई अन्य जिलों में सत्यापन तेजी से चल रहा है। जैसे जैसे सत्यापन पूरा होगा, वैसे वैसे भुगतान की प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी। अब पेंशन योजना वालों के लिए भी बहुत बड़ी अपडेट है। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन और अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं का भी सत्यापन शुरू हो चुका है। जिन लाभार्थियों की जानकारी गलत मिलेगी या जो अपात्र पाए जाएंगे,
उनका पेंशन बंद किया जा सकता है। पेंशन लाभार्थियों को भी आधार कार्ड और बैंक खाता तैयार रखना होगा। विधवा पेंशन वालों को मृत्यु प्रमाण पत्र और दिव्यांग पेंशन वालों को दिव्यांग प्रमाण पत्र भी दिखाना पड़ सकता है। अब एक बेहद जरूरी चेतावनी भी सुन लीजिए। इस समय व्हाट्सएप पर बहुत बड़ा फ्रॉड चल रहा है। लोगों को शादी कार्ड, सरकारी योजना लिंक या फर्जी फॉर्म भेजकर मोबाइल हैक किया जा रहा है। जैसे ही लोग उस लिंक या एपीके फाइल पर क्लिक करते हैं, उनका मोबाइल हैक हो जाता है और बैंक खाते से पैसा उड़ाया जा रहा है। इसलिए ध्यान रखिए, अगर किसी फाइल के आखिर में .आप लिखा हो तो उसे बिल्कुल डाउनलोड मत कीजिए। अगर कोई अनजान लिंक आए तो उस पर क्लिक मत कीजिए। कोई भी ओटीपी किसी के साथ शेयर मत कीजिए और कोई भी ऐप सिर्फ गूगल प्ले स्टोर से ही डाउनलोड कीजिए, क्योंकि छोटी सी गलती आपकी पूरी मेहनत की कमाई खत्म कर सकती है। अब एक बार फिर सबसे जरूरी बात ध्यान रखिए। अगर आपका भौतिक सत्यापन पूरा है, आधार बैंक खाते से लिंक है, डीबीटी चालू है, राशन कार्ड में नाम है और सभी दस्तावेज सही है, तो बहुत जल्द आपके खाते में 5,000 रुपए की राशि देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर इनमें से कोई भी चीज अधूरी है तो तुरंत सुधार करवा लीजिए, नहीं तो पैसा रुक सकता है। तो फिलहाल यही सबसे बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। आने वाले कुछ दिनों में भुगतान को लेकर और भी बड़ी खबर सामने आ सकती है। इसलिए लगातार अपने बैंक खाते को चेक करते रहिए, मोबाइल नंबर चालू रखिए और सत्यापन जरूर कराइए, ताकि योजना का लाभ बिना रुकावट मिलता रहे।